Very good morning, students. Yesterday we discussed the topic principal stress and principal direction. Principal stresses are denoted by sigma 1, sigma 2 and sigma 3, and corresponding principal directions are Ni1, Ni2 and Ni3. Sigma I stress vector and sigma ij be the component of स्ट्रेस टेंसर. सबसे मेन जो कल पॉइंट था कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेज जो हैं वो सिग्मा आई जे माइनस सिग्मा डेल आई जे इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट होंगी. सिग्मा आई जे माइनस सिग्मा डेल आई जे इक्वल टू 0. इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था. इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे देन वी गेट क्यूबिक इक्वेशन इन सिग्मा. और इसको सबने कल बताया था कि इनको सबको इंटू करके देखना. यही टर्म्स आती हैं क्या? यही टर्म्स मीन्स सिग्मा स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी होगा उसको थीटा से रिप्रेजेंट किया है, सिग्मा का जो कोफिशिएंट है उसको फाई से रिप्रेजेंट किया है, और जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको साई से रिप्रेजेंट किया है. तो इसको सबने मल्टीप्लाई करके देखा होगा. ये इक्वेशन आ रही होगी अपनी एग्जाम में. सीधे लेना इक्वेशन को, इक्वेशन लर्न भी करनी है ये. ठीक है, अभी नेक्स्ट थ्योरम जो प्रूव करेंगे ऑल प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर रियल. तो उसमें यहीं से लेते हुए चलेंगे कि प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो ये इक्वेशन होगी, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में ये होगा, और ये इसके अकॉर्डिंग क्यूबिक इक्वेशन ये फाइंड आउट होगी, और जिसमें थीटा फाई और साई की वैल्यूज ये होंगी. अब थीटा इक्वल टू सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 है. ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सेम वैल्यूज है तो आई. ठीक है, फाई इक्वल टू देखो सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 1 स्क्वायर, ये और ये एक साथ लो तो इसको सिग्मा आई सिग्मा जे. भाई आई की वैल्यू तो 1 ले लो, जे 2 ले लो, तो ये आई हो गया, ये जे हो गया, और ये आई जे स्क्वायर हो गया माइनस सिग्मा आई जे स्क्वायर. ठीक है, ये हो जाएगा. और इसमें आई की वैल्यू 1 2 और 3 के अकॉर्डिंग ये सभी स्टेप्स अपने आ जाएंगी. ये जो फर्स्ट ये और ये स्टेप तो आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2 ले रहे हो, फिर आई की वैल्यू 1 और जे 3 ले लो, और आई इक्वल टू 2 और जे इक्वल टू 3. तो इनके अकॉर्डिंग अपने पास टोटल 6 टर्म्स जो हैं वो फाइंड आउट हो जाएंगी, और वो 6 टर्म्स ये हो जाएंगी. मीन्स क्या हुआ यहाँ पर कि ये फाई की जो वैल्यू है उसको शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा आई सिग्मा जे माइनस सिग्मा आई जे स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब लास्ट यहाँ पर साई जो है कांस्टेंट टर्म्स जो थी अपनी इस इक्वेशन में, ये था कल ये बताया था. तो इसको और इजी फॉर्म में लर्न करने के लिए साई इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा आई जे इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो. साई इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा आई जे. ये बता सकते हो सभी. डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा आई जे क्या होगा? सिग्मा 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 1 3 सिग्मा 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड सिग्मा 3 3. ये वैल्यू हो गई. ठीक है, इसको डिटर्मिनेंट के उससे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो. जैसे सिग्मा 1 ले लो, सिग्मा 1 इंटू ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई माइनस सिग्मा 1 2 ये. ठीक है, प्लस सिग्मा 1 3 सिग्मा 2 1 3 2 और ये दोनों. तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली सभी. इसको सॉल्व करोगे देन वी गेट ऑल द टर्म्स. ठीक है, तो मीन्स साई जो है ये वैल्यूज़ ध्यान नहीं भी रहे, किसी में कन्फ्यूजन हो जाए तो सिंपल इससे फाइंड आउट कर सकते हो. साई इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा आई जे. इसको सॉल्व करके देखना, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके देखना, सभी यही वैल्यूज़ फाइंड आउट होंगी अपनी साई में जो आ रही हैं. ठीक है, तो मीन्स ये हुआ कि इनको शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा आई दिस और साई इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा आई जे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये थ्योरम दोनों जो है वो इम्पोर्टेंट हैं. कल थ्योरम में क्या प्रूव किया था कि
sigma 1, sigma 2, sigma 3 all principal stresses are different, then principal directions are perpendicular to each other. Next theorem है all principal stresses are real. ये इक्वेशन ली, ठीक है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में ये हो गया इसका फॉर्म, और इसको सॉल्व करेंगे देन वी गेट क्यूबिक इक्वेशन इन दिस फॉर्म वेयर थीटा फाई एंड साई, ये इस फॉर्म में सीधे लिख सकते हो यहाँ पर. तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये वैल्यूज किसको और क्यों कैसे रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर. ठीक है, ये एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को. अब नेक्स्ट इसको देखो, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे इसको. इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर लो इसे. नेक्स्ट देखिए, ये क्यूबिक इक्वेशन है. किस में क्यूबिक इक्वेशन है? सिग्मा में. इसके अकॉर्डिंग इसकी 3 वैल्यूज फाइंड आउट होंगी, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3. अब थ्योरम में क्या प्रूव करना है कि ये प्रिंसिपल स्ट्रेस जो हैं ये रियल हैं. ऑल प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 आर रियल. ये प्रूव करना है अपने को. अब इनको रियल प्रूव करने के लिए यहाँ एक न्यू कंसेप्ट है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन. इसको यूज करेंगे. ये क्या कहता है? बाय थ्योरी ऑफ इक्वेशन एटलीस्ट 1 रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन आर रियल. मीन्स कि ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसका कम से कम एक रूट जो है वो क्या होगा? रियल होगा. तो सबसे फर्स्ट इसमें सपोज करोगे कि सपोज इसका कोई भी एक रूट, इसके 3 रूट है. एक जैसे क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसके 2 रूट होते हैं. ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन है 3 रूट सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3. तो सपोज इनमें से कोई भी एक रूट रियल है. ये क्यों ले रहे हो? क्योंकि थ्योरी ऑफ इक्वेशन को यहाँ यूज करेंगे ये प्रूव करने के लिए. और थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो है वो यही कहती है कि एटलीस्ट 1 रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन आर रियल. सपोज इट इज सिग्मा 1, कि एक रूट जो है ये क्या ले लिया? रियल ले लिया इसका. अब इससे पहले इसमें ये जो इक्वेशन है सिग्मा क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है. अब थीटा फाई साई इनमें सभी में इनकी सबकी वैल्यूज में सिग्मा आई जे आ रहा है, कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस टेंसर. अब सिग्मा आई जे जो है वो रियल होता है. सिग्मा आई जे आर रियल. स्ट्रेस सिग्मा आई जे जो है वो रियल होता है. वैसे भी कोई भी इमेजनरी वैल्यू नहीं आ रही. क्वेश्चंस करोगे तो उसमें भी कोई इमेजनरी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट नहीं होगी. तो मोस्टली जो है वो सिग्मा आई जे जो है वो रियल होता है. अब सिग्मा आई जे रियल है तो ये जो पूरी इक्वेशन है ये रियल होगी, बिकॉज सिग्मा आई जे आर रियल. ठीक है, अब ये रियल होगी तो इसके जो रूट्स हैं वो भी क्या होंगे? रियल ही होंगे. तो मेनली अपना पॉइंट यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो क्यूबिक इक्वेशन है सिग्मा में, इसके कोफिशिएंट्स जो हैं थीटा फाई साई ये सभी रियल होंगे. द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन इन सिग्मा आर रियल बिकॉज सिग्मा आई जे आर रियल. ठीक है, तो इसके कोफिशिएंट्स रियल होंगे, मीन्स इसके जो रूट्स हैं वो रियल होंगे. अब इसका कोई भी एक रूट जो है, सपोज सिग्मा 1 जो है वो रियल सपोज कर लिया यहाँ पे. ठीक है, अब ये सिग्मा 1 जो है वो ni1 डायरेक्शन में होगा, सिग्मा 2 ni2 डायरेक्शन में और सिग्मा 3 ni3 डायरेक्शन में. तो लेट सिग्मा 1 बी द रियल रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू प्रिंसिपल डायरेक्शन ni1. तो इसमें यहाँ पर ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. इसमें यही है, इक्वेशन इज क्यूबिक इक्वेशन इन सिग्मा, सो इट गिव्स 3 वैल्यूज विच आर प्रिंसिपल स्ट्रेस. वी हैव टू प्रूव दैट प्रिंसिपल स्ट्रेसेज आर रियल. ठीक है, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. कोफिशिएंट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन आर रियल बिकॉज सिग्मा आई जे आर रियल. ठीक है, कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस टेंसर सिग्मा आई जे जो है वो रियल होता है. इसके अकॉर्डिंग क्यूबिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स जो हैं वो सभी रियल होंगे. सो इक्वेशन फर्स्ट इज क्यूबिक इक्वेशन इन सिग्मा विद रियल कोफिशिएंट्स. की जो इक्वेशन है अपनी
क्यूबिक इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट्स जो है वो रियल होंगे, ठीक है। अब ये रियल होंगे तो यहाँ थ्योरी ऑफ इक्वेशन को यूज कर सकते हो। थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या कहती है कि वन रूट जो है वो रियल होगा। सपोज वन रूट कौन सा ले लिया, सिग्मा वन, और सिग्मा वन एंड ni1 बी प्रिंसिपल डायरेक्शन करस्पॉन्डिंग टू सिग्मा वन। क्लियर है यहाँ तक सभी को? नेक्स्ट yi डैश एक्सीज y1 डैश y2 डैश y3 डैश, ये सपोज कर रहे हैं तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या ले रहे हो कि y1 डैश एक्सीज इज अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ ni1, की y1 डैश जो है वो इस डायरेक्शन के अलोंग है। अब इस केस में क्या कहोगे कि सिग्मा वन वन डैश इक्वल टू सिग्मा वन, ठीक है। रियल एक्सिस यहाँ पर रियल जो रूट है वो क्या सपोज किया था, सिग्मा वन, तो सिग्मा वन वन डैश इक्वल टू सिग्मा वन। सिग्मा वन टू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ओनली ni1 डायरेक्शन में ले रहे हो, ठीक है। तो ni2 डायरेक्शन और ni3 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये जो कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस टेंसर है वो 0 हो जाएगा। इसी तरह सिग्मा वन थ्री डैश इक्वल टू 0। ये एक तरह से क्या है कि y1 डैश एक्सीज जो है वो ni3 डायरेक्शन में कंपोनेंट, ये y1 डैश एक्सीज का ni2 डायरेक्शन में कंपोनेंट, ये y1 डैश एक्सीज का ni1 डायरेक्शन में कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग सिग्मा वन रियल रूट है तो ये तो सिग्मा वन के इक्वल होगा और ये दोनों जो है वो 0 हो जाएंगे।